हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड केमिकल फोर्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इन विच फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आइस, बिकॉज रुकिए मैं आपको एक सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है फंडा समझाता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि इफ़ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे कि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में आएगा क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये एग्जाम्पल के मैं ये आपको बता रहा हूँ। जब हाइड्रोजन इन सबसे जैसे नाइट्रोजन से अटैच्ड हुआ, ऑक्सीजन से अटैच्ड हुआ और फ्लोरीन से अटैच हुआ, तो इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होगा सिंपली वही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर अब एक्चुअली में होगा क्या कि आइस का जो होता है फार्मूला होता है H2O और ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन और एक चला जाएगा ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और इसके हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन और ये इससे साझेदारी कर लेगा। ओके, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास बचा क्या, इसके पास बच जाता है 2 लोन पेयर। एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्या होता है, नेचर में निगेटिव हो जाता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। ओके, तो इसलिए जो होता है कि बॉन्ड को अपनी ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, और इसका जो होता है बॉन्ड इन दोनों के बीच में वीक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर और ये बॉन्ड जो है खींचने के कारण एक बहुत ही वीक हो जाता है, और यही दोनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से हैं। इसलिए फर्स्ट का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें पूछ रखा है इन द फॉलोइंग विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें जो है बीपी जो है मेजर की जाती है कैसे, जब हाइड्रोजन जो है इसमें सभी दिख रहे हैं आप सिमिलर हाइड्रोजन जो है सेलेक्ट करोगे तो सब में पाए जाएंगे। ओके, तो इसमें जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो भी होगा वो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो होगा हाइड्रोजन से अटैच होगा वही उसकी सबसे ज़्यादा बीपी होगी। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो है विच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए HF, बी HCl, HBr और डी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि होता है कि हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो ये बोल रहा है कि कंट्रैरी टू अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड। ये मतलब जो होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के जो अदर जो होते हैं वो क्यों दूसरे स्टेट में होते हैं जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड वो लिक्विड होता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो है HF के मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, यानी इनके बीच इन दोनों एटम्स के बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5 की बात करें तो इसमें द रीजन फॉर एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो वाटर की जो हाई बॉइलिंग का नेचर होता है वो इसका रीज़न क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाई स्पेसिफिक द हीट, ऑप्शन नंबर बी इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सी में है लो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और डी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसलिए इसकी बीपी सबसे ज़्यादा होती है। बीपी मीन्स वो ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आता है, उसके बाद उसमें पूछा है क्या, विथ कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द आर्थो। यहाँ पर ओ जो है आर्थो है। नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कहीं नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछता है। इसमें या तो पूछेगा कि वाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़, जो इसकी बीपी जो होती है ज़्यादा होती है पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में, तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट में रेजोनेंस, बी में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, और सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डी में स्टेरिक इंडेक्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो है ये मोर वोलाटाइल होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है कि विच कंटेंट्स स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है ऑप्शन नंबर ए में, हाइड्रोजन यहाँ पर सल्फर से अटैच्ड है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसमें जो है फ्लोरीन से अटैच्ड है, फिर यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड हो तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन नंबर सी वाले में, फ्लोरीन, जो कि यहाँ पर अटैच्ड है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आपको सीधे ही यहाँ पर मिल जाएगा H2O, यानी वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होता ही है, तो अब बाकी सबको देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड्स विच हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछ रखा है कि ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पर दिया है कि NH3, बी पे दिया हुआ है PH3, और सी पे SbH3, और डी पर दे रखा है AsH3। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में से जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा तो उसी का होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है AsH3 का है, उसके बाद SbH3 का है, देन उसके बाद यहाँ पर ए ऑप्शन होता तो ये है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका होगा थर्ड नंबर पे और सबसे लास्ट में ही आता है, तो इसलिए यही राइट आंसर है PH3। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की ओर, और 10th अब हम लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछ रखा है क्या? द पेयर्स ऑफ बेसिस इन DNA आर हेल्ड टुगेदर बाई। जो बेस के पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं DNA में, वो एक दूसरे से बंधे होते हैं किसके द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4 कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और आयनिक बॉन्ड के द्वारा, और फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा, और डीऑक्सीराइबोज ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही है इसका राइट आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है जो उनके बीच में पाया जाता है, उनके पेयर्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पर 11th की बात करें तो इसमें पूछ रखा है कि वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोरेशन ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, और नॉन ऑफ अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछ रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और इसका रीज़न भी है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, जो कि जो देख सकते हो आप N हो गया, और H हो गया, और H हो गया, तो एक दूसरे से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइंट है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के जो है पास में एक जो है लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। और इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, और एथिल
ईथर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो उसका फॉर्मूला होता है CH Cl3। ओके, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जैसे कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इसलिए ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि एसिटिक एसिड एग्जिस्ट डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू। एसिटिक एसिड जो है डाइमर, तो यहाँ पर डाइमर होता है बेंजीन में किसके कारण, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला यहाँ पर नीचे दे रखा है, और इसमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं और एच बॉन्डिंग, और तो ये इसलिए डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है बेंजीन में। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें दे रखा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आप देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है फिनॉल है, फिनॉल में तो होता है, फिनॉल का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसे होता है कुछ इस तरीके का, OH ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसमें तो पाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसको आप थोड़ा और सेपरेट करेंगे, ऑक्सीजन डॉट 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 हाइड्रोजन। ओके, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो पहला ऑप्शन इसमें तो पाया जाएगा, वाटर H2 होता है इसमें भी पाया जाता है, लिक्विड NH3 इसमें भी पाया जाता है। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, और इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो इसे यही पूछ रखा है कि इसमें नहीं पाया जाएगा, तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इसमें पूछ रखा है द बॉन्ड दैट डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कौन सा बॉन्ड जो है डिटरमाइन करता है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इनके बीच में जो होता है वही जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें पूछ रखा है HCl इज ए गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है गैस होती है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो लो बॉइलिंग लिक्विड होता है। ओके, तो ये क्यों होता है, इसका मेन रीज़न होता है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है एग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, वाटर इज लिक्विड ड्यू टू। वाटर लिक्विड होता है क्योंकि आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। ओके,